हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 29 व 30 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बसार अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है दोस्तों, जो बसार अल असद हैं ये अभी सीरिया के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बसार अल असद कहां के राष्ट्रपति बने हैं? तो सीरिया के। और दोस्तों सीरिया की कैपिटल क्या है? ठीक है, सीरिया की कैपिटल, तो सीरिया की कैपिटल है डेमेस्कस। ठीक है, डेमेस्कस। साथ ही दोस्तों यहाँ की करेंसी क्या है सीरिया की? तो सीरिया की करेंसी है सीरियन पाउंड। ठीक है, सीरियन पाउंड जो है वो है सीरिया की करेंसी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा बसार अल असद बने हैं सीरिया के फिर से राष्ट्रपति। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में जो हरियाणा की गवर्नमेंट है उन्होंने 8.6 लाख टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करने की घोषणा की है। अब दोस्तों इससे क्या होगा कि जैसा आप जानते हो दोस्तों कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन जो है एक न्यू नॉर्मल बन गया है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों इसी ऑनलाइन एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए, मतलब कि बढ़ावा देने के लिए ये इतने टैबलेट्स का वितरण करेंगे। ठीक है, और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? दोस्तों हरियाणा के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, हरियाणा के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा घोषणा की गई है। तो इनका नाम है कनवार पाल। ठीक है, कनवार पाल जो है, ठीक है, ये हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर है और इन्होंने ही इस वितरण की घोषणा की है। अब दोस्तों अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के फैक्ट। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ कब मनाया गया है? ठीक है, तो दोस्तों 28 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ मनाया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों टू रेस अवेयरनेस। ठीक है, टू रेस अवेयरनेस एंड अवेयरनेस अबाउट व्हाट? सो अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सा दिवस है? इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, और ये मनाया जाता है 28 मई को, और इसका उद्देश्य टू रेज अवेयरनेस अबाउट हेल्थ ऑफ वुमेन्स हेल्थ। ठीक है, और दोस्तों ये कब से मनाया जा रहा है ये दिवस? तो ये मनाया जा रहा है 1987 के बाद से। ठीक है, तो ये जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड 2021 से अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया है? ठीक है, अब दोस्तों अमर्त्य सेन जो है एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, और आप जानते हो कि इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1998 में। ठीक है, 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, और ये इकोनॉमिक्स के कैटेगरी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अभी दोस्तों जो स्पेन है, ठीक है, स्पेन कंट्री यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ का जो एक सर्वोच्च सम्मान होता है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड 2021, उससे अमर्त्य सेन जी को सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों याद रखिएगा ये किस कैटेगरी का अवार्ड है? तो ये है सोशल साइंस की कैटेगरी का। ठीक है, सोशल साइंस की कैटेगरी का। अब दोस्तों स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और यहाँ की करेंसी कौन सी है? तो यहाँ की करेंसी है यूरो। ठीक है, तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की है? ठीक है, तो दोस्तों जो स्मार्ट किचन योजना है, ठीक है, योजना का नाम क्या है? स्मार्ट किचन योजना। तो ये शुरू की गई है दोस्तों केरल की सरकार के द्वारा। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि जो किचन को रिफर्बिश करने के लिए, मतलब किचन को नए तरीके से बनाने के लिए उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है कि इससे जो वुमेन्स होती हैं दोस्तों उनका जो वर्कलोड होता है उसको रिड्यूस करने में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो कौन सी योजना लाई गई? स्मार्ट किचन योजना, और ये लाई गई है केरल की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों केरला की अगर हम बात करें तो केरला के सीएम कौन है? तो अभी हाल ही में फिर से यहाँ के सीएम बन गए हैं पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन जो है ये केरला के सीएम है, और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही दोस्तों
केरला की कैपिटल क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य के जिलों में उचित देखरेख के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों जो असम है, ठीक है, असम एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो यहां पर जो राज्य के जितने भी जिले होते हैं उनकी देखरेख करने के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनको और क्या बोला जाएगा? गार्डियन मिनिस्टर्स। ठीक है, गार्डियन मिनिस्टर्स। अब दोस्तों ये मिनिस्टर्स जो है ये क्यों नियुक्त किया गया इनको? तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, उनके जितने भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो उनके लिए गार्डियन मिनिस्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो ये किस राज्य में लिया गया है इनिशिएटिव? तो लिया गया है दोस्तों असम में। अब दोस्तों अगर हम असम की बात करें तो असम की कैपिटल क्या है? तो दोस्तों असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। साथ ही दोस्तों असम के चीफ जस्टिस का नाम याद रखिएगा, हाल ही में अभी अपॉइंट हुए 2021 में। इनका नाम है दोस्तों सुधांशु धुलिया। ठीक है, सुधांशु धुलिया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे असम से रिलेटेड सारे फैक्ट्स। और दोस्तों असम के जो बायोस्फीयर रिजर्व उनका नाम क्या है? तो दोस्तों 2 बायोस्फीयर रिजर्व आप याद रखिएगा, डिब्रू साइकोवा। ठीक है, डिब्रू साइकोवा ये भी असम पे है। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये भी कहां पे है? ये भी दोस्तों असम में ही सिचुएटेड है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 6 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व भूख दिवस दैट इज वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? ठीक है, अब दोस्तों वर्ल्ड हंगर डे जो है ये मनाया जाता है 28 मई को। ठीक है, अब दोस्तों इसको मनाने का उद्देश्य जैसा कि क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों भूखमरी से जो ग्रस्त लोग हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना। अवेयरनेस किसके बारे में? दोस्तों जो भूखमरी से ग्रस्त हैं, ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइंस है, पॉवर्टी में जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है दोस्तों 28 मई को। साथ ही दोस्तों अगर हम 2021 में देखें तो जो 2021 की वर्ल्ड हंगर डे की थीम क्या थी? दोस्तों इसकी थीम थी एक्सेस एंड्स हंगर। ठीक है, एक्सेस एंड्स हंगर। तो ये थी दोस्तों 2021 की थीम। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 7 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए सेहत ओपीडी पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, दोस्तों जो सशस्त्र बल होते हैं उनको टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान की जाएंगी, तो इसके लिए सेहत ओपीडी लॉन्च किया गया। अब दोस्तों सेहत जो है, ये सेहत ओपीडी, सबसे पहले हम सेहत की फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस। ठीक है, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये था सेहत पोर्टल, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और दोस्तों जो डिफेंस के सेवा कर्मी है, मतलब डिफेंस में जो लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, उनको और जो भी लोग रिटायर हो चुके हैं, अब उनको क्या होगा कि टेली परामर्श दिया जाएगा। मतलब टेलीफोन के माध्यम से वो अपनी जो भी मेडिसिन की सेवाएं होती है वो पूरी मुफ्त रूप से इनको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो ये पोर्टल बनाया गया है सेहत पोर्टल। और ये दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। दोस्तों राजनाथ सिंह जो है वो डिफेंस मिनिस्टर है, याद रखिएगा। अमित शाह जो है ये होम मिनिस्टर है। पीएम मोदी आप जानते हो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है। और बिपिन रावत जो है दोस्तों वो इंडिया के पहले और अभी करंट में भी कौन है? ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत जी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 8 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है? ठीक है, तो दोस्तों ये दिया है संजय दत्त को। और दोस्तों ये गोल्डन वीजा क्या है? एक्चुअली वीजा लॉन्ग टर्म जो होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म किसी की रेजिडेंस को उस कंट्री में इंश्योर करने के लिए ये गोल्डन वीजा दिया जाता है। तो ये दोस्तों क्या होता है? 5 to 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, जो कि अपने आप एक्सटेंड भी हो जाता है। ठीक है, तो इससे लॉन्ग टर्म रेजिडेंस जो है वो इंश्योर होती है यूएई में। तो दोस्तों अभी हाल ही में संजय दत्त को गोल्डन वीजा दिया गया है। अब दोस्तों यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसको हम दुबई के नाम से जानते हैं दोस्तों। दुबई में ही बुर्ज खलीफा बिल्डिंग भी है, याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों जो यूएई है इसका कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है,
और यहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम, ठीक है, यूएई दिरहम। और दोस्तों दुबई को लेके एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जो आईसीसी है, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है, तो उसका हेडक्वार्टर भी दुबई में है। और दोस्तों साथ ही 2020 का जो आईपीएल हुआ था, याद रखिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग, ये भी दुबई में हुई थी। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 9 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा को लॉन्च किया है, ठीक है। अब दोस्तों जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा, दैट इज आकांक्षा जो है वो लॉन्च किया है। अब दोस्तों सीएसआर, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो सीएसआर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जितने भी कॉर्पोरेट्स होते हैं दोस्तों, जितनी भी कंपनीज होती हैं, इनको अपनी कंपनी से कुछ परसेंटेज इनको देना होता है सोशल सर्विसेज के लिए, तो उसको बोला जाता है सीएसआर। तो अब दोस्तों क्या है कि इन्होंने यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके साथ इन्होंने ये साझेदारी करके इन्होंने क्या किया है कि एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो जो सेक्टर्स हैं जिनमें सोशल सर्विस की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसमें उनको कैसी नीड है, तो इस पोर्टल के थ्रू क्या होगा, जो आकांक्षा पोर्टल बनाया गया है, इससे उन सेक्टर्स को ये जितने भी कॉर्पोरेट हाउस है ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और उनको हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यूएनडीपी की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। साथ ही दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, ठीक है। तो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ही इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब दोस्तों कर्नाटक के सीएम कौन है, तो कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा, ठीक है, बीएस येदियुरप्पा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है वजुभाई, ठीक है, वजुभाई, ठीक है, सॉरी, याद रखिएगा दोस्तों कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला, ठीक है, वजुभाई वाला जो है ये कर्नाटक के गवर्नर है। दोस्तों कर्नाटक की कैपिटल क्या है, तो कर्नाटक की दोस्तों कैपिटल है बैंगलोर, ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर, जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 10 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। दोस्तों ये वात्सल्य योजना को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, उन्होंने वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। अब दोस्तों क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स में आपने देखा, अलग अलग स्टेट्स में, कि जो ऑर्फन किड्स है, कोविड ऑर्फन्स, ठीक है, मतलब कोविड को लेकर जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उनके लिए विभिन्न योजनाएं लाई गई है। ऐसे ही उत्तराखंड की योजना का नाम है वात्सल्य योजना। तो दोस्तों इस योजना के तहत क्या होगा कि 21 ईयर तक की एज तक क्या होगा कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनकी एजुकेशन, साथ ही उनके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। तो दोस्तों इन्होंने इनिशिएटिव क्या लिया है कि ये 3000 रुपीज पर मंथ इन सारे बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो और साथ ही इनकी जो एजुकेशन वगैरह है वो सारी फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, दोस्तों उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। और दोस्तों उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो दोस्तों उत्तराखंड के सीएम है तीरथ सिंह रावत, ठीक है, तीरथ सिंह रावत। और यहाँ की गवर्नर कौन है, तो यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, ठीक है, बेबी रानी मौर्य जो है वो उत्तराखंड की गवर्नर है। साथ ही दोस्तों उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब है, दोस्तों उत्तराखंड का स्थापना दिवस है 9 नवंबर 2000, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 29 व 30 मई 2021 के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में को अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।